अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुभोदय प्रिय छात्र। आज का हमारा पाठ क्या था बेटे? लाख की चूड़ियाँ। ठीक है, क्या था? लाख की चूड़ियाँ। तो यहाँ पे लाख की चूड़ियाँ में कहाँ तक पढ़े हम लोग? यहाँ पे नववधु की कलाई तक पढ़े। क्या, क्यों नववधु की कलाई है बोलते? चूड़ियाँ को देख रहा है मुंगेरियों पे चढ़ा के, कैसा दिख रहा है कि वो एक लकड़ी नहीं है और एक नववधु की हाथ में चूड़ियाँ पिनाए तो कितनी सुंदर दिखते हैं, बल्कि वो क्या है, सोचते सोचते देख रहा है। बदलू मनिहार था। मनिहार बेटे, इसका अर्थ क्या होता है? चूड़ी का काम करने वाला, चूड़ी बनाने वाला। ठीक है, समझ में आया? चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा है। पैतृक बेटे, पैतृक यानी पितृ, पितृ यानी पिता, पिता यानी पप्पा ना बेटे, याद है, पता है आपको? पिता। तो पेशा यानी काम, पेशा यानी काम, वृत्ति, कारोबार। तो बदलू का ये कारोबार क्या है? पैतृक है, यानी पेशा। पेशा क्या है बोलते? तो उनके पिताजी का है। तो बदलू से पहले चिड़िया कौन बनाया करते थे? उनके पिताजी बनाया करते थे। उनके पिताजी से पहले उनके पिताजी बनाया करते थे। ऐसा खानदानी। ठीक है, बदलू, बदलू से पहले उनके पिताजी, उनसे पहले उनके पिताजी यानी उनके दादाजी। ऐसा खानदानी, एक के बाद एक के बाद एक के बाद ये पेशा आता है, काम आता है, तो उसे कहते हैं पैतृक। क्या कहते हैं? पैतृक। समझ में आया? पैतृक का अर्थ याद रखो। और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। वास्तव यानी हकीकत। और देखा गया तो हकीकत में वो बहुत अच्छे चूड़ियाँ बनाता है, बहुत सुंदर सुंदर चूड़ियाँ बनाता है। उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ की खपत अभी बहुत थी। खपत भी बहुत थी। खपत यानी बिकना, बिकना यानी खरीदने वाले ज़्यादा थे। जो भी चूड़ियाँ बनाता है, खरीदने वाले भी ज़्यादा थे, यानी अच्छे चूड़ियाँ बिकते थे, ज़्यादा से ज़्यादा चूड़ियाँ इसके बिकते थे। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती ही थी। आसपास के गांव के लोग भी उसकी चूड़ियाँ ले जाते थे। तो यहाँ पे कहता है कि, यहाँ पे कवि कहते हैं कि जो गांव में बदलू रहता है उसके गांव के स्त्रियां, स्त्रियां नहीं बोलते औरतें, महिलाएं, नारी। इसका अर्थ देखो, स्त्री का महिला, नारी, औरत। तो जिस गांव में बदलू रहता है उस गांव के पूरे सभी यानी पूरे औरतें तो बदलू बनाए से चूड़ियाँ पहनती है। उसके बावजूद उसके गांव के आसपास में जो भी गांव है उस गांव के औरतें भी बदलू के चूड़ियाँ ही, बदलू बनाए से चूड़ियाँ ही पहनते हैं। परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से बेचता ना था। देखो बेटे, इतने चूड़ियाँ बनाता था ना बेटे, इन चूड़ियाँ कैसा बेचता था महिलाओं को? तो पैसे, बिना पैसे, बिना पैसे क्या नहीं, उसके बदले में कुछ तो भी लेना। तो पैसों से नहीं बेचता था, तो फिर कैसा बेचता था? उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। वस्तु विनिमय, अंडरलाइन करो बेटे, वस्तु विनिमय यानी एक चीज के बदले में दूसरी चीज देना, एक चीज के बदले में दूसरी चीज देना। आगे देखेंगे। और लोग अनाज के बदले उसके चूड़ियाँ ले जाते थे। अनाज, अनाज बेटे देखो खाने की सामग्री होती है, जैसे धान, चावल है, ज्वार है, गेहूँ है, दाल है। ऐसे यहाँ पे पूरे गांव में खेती बाड़ी करने वाले ज़्यादातर लोग होते हैं ना बेटे, उनके जंगल के जो भी फसल आती है वो फसल में से थोड़े चीज़ ला के देते थे, थोड़े चावल या ज्वार या गेहूँ या दाल ला के देते थे। उसके बदले में बदलू क्या करता था? वो स्त्रियों को चूड़ियाँ देता था। इस तरीके को क्या कहते हैं? वस्तु विनिमय। क्या कहते हैं? वस्तु विनिमय। यानी एक वस्तु लेके दूसरी वस्तु देना, एक चीज़ लेके उसके बदले में चूड़ियाँ देना बिना पैसों के। ज़माने में तो बहुत पूर्व काल में, राजाओं के ज़माने में ज़्यादा वस्तु विनिमय चलता था बेटे। ठीक है। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। स्वभाव यानी आदत। बदलू की आदत बहुत ही सीधी सादी है, गुस्से वाला नहीं, बहुत नरम दिल वाला, बहुत अच्छा था। जो भी अनाज ज़्यादा दिएस वालों को भी चूड़ियाँ देता था, कम अनाज दिएस वालों को भी चूड़ियाँ दे देता था। मैंने कभी भी उसे किसी पर बिगड़ते नहीं देखा। कवि जी कहते हैं कि बदलू कभी भी किसी पर भी बिगड़ा नहीं, यानी किसी को भी गुस्सा करते हुए लेखक जी नहीं देखे। क्योंकि अनाज है, तुम इतना थोड़ा अनाज दिया, मैं चूड़ियाँ नहीं देता बोल के नहीं कहता था। अरे ऐसे आए उस स्त्री के पास उतना ही अनाज होगा बोल के ले लेता था, उसके चूड़ियाँ देता था। हाँ, शादी विवाह के अवसर पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। खाली वक्त कितने भी स्त्रियों को कितने भी जोड़े देने के लिए वो गुस्सा नहीं होता था, जितना भी दिया उन्हें लेता था। लेकिन शादी विवाह नहीं, शादी का अवसर यानी मौका। अब शादी के लिए दुल्हन को तो जोड़ा ज़रूरी है ना बेटे, बिना चूड़ियों की तो शादी नहीं होती ना। अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर चूड़ियाँ, शादी का जोड़ा अलग होता है, बहुत सुंदर होता है, बना के देना पड़ता है ना। तब क्या करता है कि
उन जितनी मांग करे उतनी मांग दे देना है, दुल्हन का पिताजी उतनी मांग देना है, शादी के घर वाले। जिद पकड़ता था, जीवन भर चाहे वह उसका मुफ्त चूड़ियां ले जाएं, परंतु वह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। ठीक है, जिंदगी भर चाहे उसके पास मुफ्त में चूड़ियां लेके जाओ, फ्री में, तो भी वो दे देता था, कुछ भी नहीं बोलता था, नहीं है मेरे पास, अब नहीं देती, अनाज जब देती हूँ बोल, तो भी ना खामोश देता था। लेकिन शादी का अवसर, शादी का मौका आया तो यही मौका बल्कि जितना भी उसके कसर है, कमी है, पूरी निकाल देता। अब तक कितना भी उसको घाटा हो गया, नुकसान हो गया, और नुकसान पूरा शादी के समय भर्ती कर लेता था। कैसा? क्योंकि बिना चूड़ियों के शादी तो नहीं होती ना बेटे, इसलिए क्या करता था बोल दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।